बिल्कुल बात कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर साफ तौर पर अपनी एक आदेश पारित किया और साफ तौर पर यह भी कहा है कि कोई भी ऐसी जो है किसी का घर या कोई भी आरोपी हो उसका मकान जो है नहीं तोड़ा जाएगा। हमारे साथ अधिवक्ता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बात कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है बुलडोजर पे। जिस तरीके से बुलडोजर लगातार लोगों के घरों पे घर तोड़ती थी आरोपियों का, इसको लेकर क्या तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी थी, पूरी मामला क्या? देखिए, अगर कोई आरोपी है तो सिविल मैटर अलग है और क्रिमिनल मैटर अलग है, और इसमें आप पूरी फैमिली को आप नहीं उजाड़ सकते। क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, आप उसके खिलाफ कीजिए। सिविल मैटर में आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी को आप कोर्सन करके आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। पूरी फैमिली को, एंटायर फैमिली को जो है पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। और आरोपी तो वो तो आरोपी है। अभी जब केस चलेगा, अदालत निर्णय देगी, उसके बाद वो बनेगा, है ना। पनिशमेंट की बात तो बात की बात है, और फिर कोर्ट पनिशमेंट देगी, एडमिनिस्ट्रेशन पनिशमेंट नहीं दे सकती। एक पॉइंट और था, डिजिटल पोर्टल 3 महीने में जो है बनाना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस जारी करने के बाद ही जो भी कार्य होंगे उसको करना पड़ेगा। तमाम जो अधिकारी होते हैं उन पे भी चिकंजा कसा गया है कि वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे। बिल्कुल मनमानी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के आदेशानुसार ही जो है अनुपालन करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर नहीं है कि आपने किसी को इलीगल नोटिस दे दिया और आपने उसके घर को उजाड़ दिया। ये रॉन्ग है, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का है। एवरीबडी पर्सन हैज राइट टू लिव। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ, क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवरशिप। जब वो पकड़ा गया तो आप कह रहे हैं आरोपी है। उससे पहले जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब बन रहा था, at that time administration was sleeping. At that time, why not you take an action? So many buildings, so many persons are living. आपने साफ तौर पे अधिवक्ता जी थे, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर मकान बन रहा था उस दौरान तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कहाँ थे, और भी हैं उनसे भी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान साफ तौर पे ये कहा गया कि जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही तो उनके खिलाफ किया जाए, ना कि उनकी मकान तोड़ा जाए। इस तरीके के लगातार देखा गया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में ऐसी जो है तमाम चीज़ें देखने को मिली थी। इसके बाद पूरी मामला क्या है, इसके बारे में? ये पूरा मामला देखिए दोषी ठहराना अलग चीज़ है, दोष सिद्ध अलग होता है। और जो एक अधिकारी होता है वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, अभी जजमेंट आया नहीं, जज बन के उनके घर तोड़ देते थे जो इलीगल था। इस पर हर राज्यों में धीरे धीरे चलन बढ़ता जा रहा था। अब कोई फैमिली मेम्बर एक दोषी है, पूरे दोषी को आप दोष ठहरा के पूरा घर नहीं तोड़ सकते हैं। और इसमें जो भी गाइडलाइन इसमें 15 पॉइंट दिए हैं, जो कि एक तरह से जितने अधिकारी थे उनकी जो मोनोपोली थी, मनमानी थी, उसको रोकने के लिए पूरा है। और इसीलिए पूरा का पूरा 15 पॉइंट दिया गया है, उसको फॉलो करना होगा उनको। और जो सिविल मैटर होते हैं, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का है कि आपको 15 दिन पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद ही आप किसी घर तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने अभी सुना कि साफ तौर पर 15 पॉइंट है, जिसको देखते हुए उसके बाद ही जो आरोपी रहेंगे उनकी घर तोड़ने की बात कही जाएगी। क्योंकि और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को लेकर। बात कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक कड़ा कदम उठाया हुआ है। जिन सरकारों द्वारा ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था, आरोपियों घर तोड़ दिया जा रहा था, उसको लेकर तो पूरा मामला क्या है, कौन सी पॉइंट थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रखी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कार्यपालिका हैं वो अपने आप को न्यायाधीश न समझें। द एग्जीक्यूटिव शुड नॉट क्रॉस देयर बाउंड्रीज। तो एक पेरिफेरी के अंदर रहे। अगर न्यायाधीश है उनको अपना कार्य करने दें, कार्यपालिका खुद आदेश जारी मत करे। अभी लगातार हमने देखा जो बुलडोजर का एक्शन उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना समझ के आ रही है, उसको कोर्ट ने कहा कि दिस एक्शन इज कंप्लीटली आर्बिट्रेरी नेचर।
तो यह दोहराया ना जाए। इससे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति मकान इतने संघर्ष से मजबूती से मकान खड़ा करता है और आप एक आदेश निकालते हो बिना सुनवाई किए उसके बुलडोजर चला के उसके घर तोड़ देते हैं, ये कहाँ का नियम है? तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट रूप से कड़ा एक्शन लेते हुए, स्पष्ट सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया है कि आइंदा भविष्य में अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है या बिना किसी नोटिस के, बिना उस पक्ष को सुने हुए अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या नजदीक जो व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई लेंगी। जी, वही एक सवाल और इसमें खड़ा हुआ है, केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जो संचार सार्वजनिक सड़क या रेलवे ट्रैक के आसपास हो या जल निकाय पर बनी हो, उसकी ही जो है ध्वस्त किया जाएगा। उसके अलावा अगर किसी का जो है मकान अगर गिराया जाता है तो उस पर कड़ा कदम जो है सुप्रीम कोर्ट उठाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसी अगर सार्वजनिक स्तर पर कोई कार्य हो रहा है और वहां पे किसी प्रकार का है व्यवस्था तो उसको हटाने के लिए पूरा अधिकार दिया जाता है, बशर्ते अगर कहीं मुआवजे का भी प्रावधान है कि अगर किसी को मुआवजा मिलना है तो उसमें मुआवजा भी दी जाएगी। बाकी अगर अननेसेसरी कहते हैं कि किसी का अतिरिक्त कोई कब्जा करके रखा हुआ है और उसमें उसको बिना उसको सुने तोड़ने का अधिकार तो नहीं है, तो वो स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज कि जो है बिना सुने आप किसी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई, चाहे वो बुलडोजर की प्रक्रिया ही क्यों ना, वो आपराधिक व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके पहले उसको सुनने का पूरा मौका देंगे। इट इज कंप्लीटली सिविल सूट, जैसे सर ने कहा कि इट इज अ सिविल सूट, तो इट शुड बी कंसिडर्ड इन द सेम वे दैट पर्सन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज नॉट हर्ड। जब तक उसको सुना नहीं जाएगा आप कार्रवाई कैसे कर दोगे? भाई आप कार्यपालक हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप न्यायाधीश बैठे हो। तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और मैं समझता हूं उसको सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपने सुना कि साफ तौर पे यही कहा जा रहा था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, लगातार जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था तमाम आरोपियों के घरों पे। और लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, बात कर लिया जाए 15 पॉइंट जो है रखा गया है, इसमें से क्या बीच अवनीश एक सवाल आप यहाँ उनसे ये एक बार जरूर रखिएगा। अवनीश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो एक सवाल आप उनसे ये भी रखिएगा कि अगर पूरी कार्रवाई को हम देखते हैं तो इसमें गलती किसकी मानी जाए, प्रशासन की जो कार्रवाई कराता है या फिर सरकार की जो आदेश देती है?